सो स्टूडेंट, आज के 4th वीडियो लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, फोर्स ऑन चार्जेड पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की बीमा निकालना बताएंगे, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताएंगे, यही सब आपको बताया जाए, ठीक है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जैसे हम डिफाइन करना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई ये आपका चार्ज है, इसके प्लस क्यू चार्ज, इसके द्वारा उत्पन्न किया गया कोई विद्युत क्षेत्र है। इसमें हम जब कोई धन परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। अगर ये भी धन परीक्षण आवेश है, इसे क्या कहेंगे? धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश का मतलब इसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इस पर आवेश होता है, आंकिक आवेश होता है। आंकिक मतलब आंकिक नहीं, एकांक आवेश होता है। इस पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, एकांक आवेश, इसलिए इसे कहते हैं एकांक आवेश। इसलिए इसे कहते हैं कि इसी की परीक्षण धन परीक्षण एकांक धन परीक्षण आवेश के ना विद्युत क्षेत्र में लाने पर इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स F। मान लीजिए इस पर फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। तो फोर्स तथा इस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? निष्पत्ति मतलब अनुपात को क्या कहते हैं? इसकी निष्पत्ति को कहेंगे आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसकी निष्पत्ति क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप याद कर लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, लिखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अतः यदि उस पर लगने वाला बल ई हो तथा धन परीक्षण आवेश Q0 हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित? ई वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ई का मात्रक क्या होगा, ठीक है। ई का मात्रक क्या होगा? ई का मात्रक बराबर F का मात्रक अपान Q का मात्रक। तो F का मात्रक को आपका न्यूटन और अपान मतलब बट्टे, ये इसका कूलाम, ठीक है। इस प्रकार इसका मात्रक निकला न्यूटन प्रति कूलाम। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद रखना क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, ठीक है। फोर्स ऑन ड्यू टू पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ये वेक्टर ज्ञात हो तो हम उस बिंदु पर स्थित किसी आवेश Q पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हमें ज्ञात हो तो उस आवेश पर आवेश का मान तो पता रहेगा ना, उस पर कितना चार्ज है, तो उस पर जो चार्ज है उसका पता रहेगा, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। जैसे हमने पूछा कि एक आवेश प्लस Q है, इसके द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कितना है? 5 न्यूटन प्रति कूलाम है, 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इसमें 2 कूलाम का आवेश लाया गया, तो 2 कूलाम पर आवेश पर कितना बल लगेगा? तो यही 2 कूलाम, तो यानी कि हम निकाल सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर इंटू ई वेक्टर Q। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसको याद रखना है, F वेक्टर इक्वल टू Q ई वेक्टर। तो इसमें हम जब Q का मान रख देंगे 5, इसका मान तो 5 दूना आपका 10, तो आपका क्या आएगा? 10 न्यूटन आपका बल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। उसके बाद आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा बताएंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो बता दिए हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की बीमा, ये देखिए, विद्युत क्षेत्र की बीमा बताएंगे आपको, विद्युत क्षेत्र की बीमा निकालने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक कैसे निकलेगा? विद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक अपान उसका आवेश का मात्रक, ठीक है, आवेश का मात्रक। बल का मात्रक आपका न्यूटन हुआ, उसके बाद इसका कूलाम, ठीक है। तो ये आपका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में है ना, ऐसे निकालना है। इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। और न्यूटन को हमने बताया था क्या लिखते हैं, MLT की पावर -2। MLT की पावर -2 का मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, न्यूटन हम बताए थे, न्यूटन पिछले वीडियो में बताया। अगर पिछला वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। आपको ये बताया गया है MLT की पावर -2 होगा न्यूटन का। इसका क्या होगा, इसका होता है कूलाम। कूलाम का मतलब Q बराबर IT हम बता चुके हैं। Q बराबर IT, I मतलब A, T का मतलब समय। यहाँ Q कूलाम है, I तुम्हारा क्या है, धारा, T समय है। तो I को हम परिवर्तित करते हैं एम्पीयर, T समय। तो यहाँ क्या होगा आपका AT होगा, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो ML, ठीक है, T ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ठीक है। जैसे T की पावर -2 ऊपर है, T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये T की पावर माइनस हो जाएगा। तो ये T की पावर -2, T की पावर -1 जुड़कर T की पावर -3 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, बीमा निकालने के लिए आता है। एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। उसके बाद आपका 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये तुम्हारा इसकी बीमा निकल गई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। इस प्रकार आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालेंगे, ठीक है। फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर F अपान Q होता है, बल का मात्रक अपान आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक आपका होगा न्यूटन, उसके बाद आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर MLT की पावर -2 होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आप निकाल रहे हो तो न्यूटन की बीमा मतलब बल की बीमा अपान आवेश की बीमा AT होती है। हमने बताया Q बराबर IT से आपका AT आएगा। उसके बाद बल की बीमा बराबर F बराबर होता है MA, बराबर MA। तो M क्या है, द्रव्यमान है, तो इसका M होगा। A क्या है, त्वरण है, तो त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है दूरी बटा आपका एक्सीलरेशन बराबर त्वरण बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है, समय स्क्वायर, दूरी बटे समय स्क्वायर। दूरी का मतलब L, लंबाई, समय का मतलब T, स्क्वायर भी में निकाले जाने के। तो ऊपर जाएगा LT की पावर -2 होगा। तो अब इसमें द्रव्यमानियम गुणा करेगा, द्रव्यमानियम M, ठीक है, LT की पावर -2 होगा। देखिए L दूरी हुआ, T की पावर स्क्वायर हुआ। तो अब ये गुणा करेगा तो LT की पावर -2 होगा, ठीक है। ये लंबाई, समय का T रखा गया। अब यह बराबर M में होता है तो M का M हुआ, उसके बाद L का कितना हुआ, LT की पावर -2 भी निकाले ना। अरे भाई ये A है, M का M हुआ, LT, तो ये इसका पूरा गुणा हो जाएगा तो MLT की पावर -2 इस प्रकार निकालेंगे। तो ये आपका ये वाला यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए बीमा निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे होगा। फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा MLT की पावर -2 कैसे आया, क्योंकि ये बराबर M में, MA से आपका ये M हुआ, ठीक है, MA से आपका M हुआ, LT की पावर ये है त्वरण बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूरी का मीटर होता है, सेकंड का समय का सेकंड होता है, तो इसका मीटर पर सेकंड होता है त्वरण का मात्रक। तो ये आपका L हुआ, ये आपका T स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये L हुआ, ये T स्क्वायर हुआ। तो T की पावर ऊपर जाएगा तो T की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो ये तुम्हारा कितना हुआ, LT की पावर -2 हुआ। अब इसे मिला लेंगे तो ये MLT की पावर -2 हुआ। इसको याद रखना, ठीक है, ये MLT की पावर। फिर इसके बाद ये यहाँ पर MLT की पावर, अभी M तो M रहेगा, L जो है L रहेगा क्योंकि यहाँ L नहीं है। T की पावर -2 है, T की पावर ऊपर जाएगा तो एक पावर जाएगा तो T की पावर -2 है, एक ऊपर जाएगा तो गुणा में ये -2 है, माइनस जुड़कर इसको कितना बना देगी, -3। तो LT की पावर -3 हो जाएगा। ये वाला आपका A जो है ए अकेला है तो A ऊपर जाएगा तो ये
e⁻² हो जाएगा। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की मात्रक और बीमा को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना बताया गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, सो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, याद रखिए, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट वीडियो में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं।